इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। भक्ति कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे देव, भक्ति नमस्कार। माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगी का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं, अगर आप कुछ ऐसी चीज है जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मान के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न, वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वही भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात और 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2025 जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जयंती योग का शुभ संयोग इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायक रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए, तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन बुधवार था। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मैं माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कल इसका मां बन जाता है, और ना ही अपने घर पर किसी को ये चीज करने दी। चलिए अगली गलती जान लेते हैं, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए।
जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, ये अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंसीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। गाय बछड़े की मूर्ति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी, मक्खन वो खाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईस्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। झूला श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। फल को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। चंदन घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। सभी पर हमेशा ही बनी रहे। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।